Hi, my lovely Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? And Scorpio, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है या पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करना है तो कर सकते हो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबकी। अगर पसंद करते हो मेरा वीडियो डेफिनेटली सब्सक्राइब ताकि आपको मेरा कंटेंट दिख सके फ्यूचर में। ठीक है स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। You got coffin, new beginnings, liberation, reborn, and tragic endings. Okay. Second, you got Phoenix, new phases, rekindle. And third, आपको मिला है the runner, fear of intimacy, running away, intensity, letting go, turmoil. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings, ancestors, love life for Scorpio in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your mutual energies between both of you is done. Finally sun card बहुत time बाद आया. Current energies of your person, king of swords, intention of your person, nine of swords, future action of your person, five of wands, your energy, king of swords, knight of swords, sorry मुझे भी लगा दो king of swords कैसे आ गए. And future of this overall connection is seven of pentacles. Bottom of the deck is the moon. मून फिर से आया, सन एंड मून. ओके, जोडियक साइन मैं बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, एक तो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है लियो. ठीक है, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, बिल्कुल कांटेक्ट तो बिल्कुल कर रहे हैं. कांटेक्ट आपको कर रहे हैं ये 10 से 20 दिन के अंदर अंदर. एंड शुरुआत करते हैं. इट्स नॉट एट ऑफ वॉन्स, मैंने फाइव ऑफ वॉन्स बोला था, ये एट ऑफ वॉन्स है. एट ऑफ वॉन्स, आई एम सो सॉरी, अब मैंने एट ऑफ वॉन्स पढ़ा. मस्त एनर्जी है. बस आप दोनों का बताओ, आप दोनों का क्या प्रॉब्लम है? एक ही प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है. आप दोनों बहुत ओपिनियनेटेड हो. ओपिनियनेटेड का मतलब होता है आप दोनों चुप नहीं बैठते हो. अगर सामने वाला पर्सन आपसे लड़ाई कर रहा है, अगर कुछ वो गलत बोल रहा है, आपको उन्हें गलत प्रूफ करना ही करना है. एक होता है कभी ज्यादातर केसेस में चुप हो जाना इस बेहतर. भाई चुप हो जाओ, खुद शांत हो जाओ ताकि मामला ठंडा हो जाए. ये बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं, ये बोलते हैं, आप बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये तू तू मैं बहसबाजी, ये वो. उसी बीच में आप लोग का रिश्ता हो जाता है खराब और फिर हो जाता है नो कांटेक्ट सिचुएशन. कोई कोई बहुत भयानक लड़ाई नहीं हुई है कि बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैटर हुआ है. इसी छोटे 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 इतना ओपिनियंस एंड ओपिनियन. अरे एक इंसान को शांत हो जाना चाहिए और दोनों में से कोई शांत नहीं होता. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द सन. प्यार बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को मिस किया जा रहा है. ऑफ कोर्स ब्रेकअप कहीं नहीं दिख रहा है. लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ रोमांस, सब बहुत अच्छा है. एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जीज अच्छी, बात हो जाएगी. बट ये जो तू मैं है ना, प्लीज. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन किंग ऑफ सोर्स. देखो यहाँ पे बताओ आप क्या दिख रहा है. ये इनके अंदर दिमाग है और ये दिमाग से बात करते हैं. आपके अंदर थोड़ा कम दिमाग है इसको. स्कॉर्पियो, क्योंकि किंग में और आप नाइट की एनर्जी में. तो यहाँ पे देखो करंट एनर्जीज में ये है कि देखो, ये आपके, मैं आपको ना इनका एक डायरेक्ट चैनल मैसेज आपको देती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से डाउनलोड हो रहा है. ये बोल रहे हैं कि स्कॉर्पियो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, आप मस्त इंसान हैं. आप मुझसे ज़्यादा ना बहसबाजी मत किया करिए, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज है. और ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं बाय द वे. मेरे अंदर नॉलेज है. मैं दुनिया देख रहा हूँ, देख रही हूँ, मैं दुनिया जानता हूँ, जानती हूँ. आप अगर मुझसे बार बार मुझसे मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे फालतू की, तो पछताएंगे आप, क्योंकि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है. आप अगर शेर हैं तो मैं सवा शेर हूँ. ये एक चैनल मैसेज आपको मिल रहा है. वन. दूसरा, दे बहुत, एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में चलते हैं कि तुम गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, यिंग एंड यांग. यिंग मतलब ग्रे में नहीं रहते, ब्लैक एंड व्हाइट में रहते हैं.
और करंट एनर्जीज में इन्हें फालतू की बकवास करना, फालतू का लड़ाई झगड़ा करना, फालतू की टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज करना नहीं पसंद है। सीधे सरल सच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और बहुत नॉलेजेबल है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रूड है। रूड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो रूड कैटेगरी में आती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स। ये जानते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और ये कभी भी मेरे हिसाब से ये कभी भी फालतू की जो आर्ग्यूमेंट जो होती है ना आप दोनों के बीच में, बैंटर, ये कभी नहीं स्टार्ट करते, हमेशा आप स्टार्ट करते हो। दैट्स देयर करंट एनर्जी सोच। इंटेंशन आई नो सोच, या ये पता हूँ बहुत ना, ये आपसे नहीं आर्गुमेंट करना चाहते, ये नहीं लड़ना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई बड़े अगर ये हैं, समझदार ये हैं, तो ये चुप हो जाएं। चुप दोनों में से कोई नहीं होता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ स्कॉर्पियो आप चुप हो जाओ, गूंगे गुड़िया या गुड्डे बन जाओ, नो बिल्कुल नहीं। बट आप दोनों को समझने की जरूरत है कि कभी कभार शांत हो जाने में, कभी कभार एक्सेप्ट कर लेने में, हाँ भाई दुनिया दुनिया गोल नहीं, दुनिया फ्लैट है। नहीं नहीं, चांद रोशनी देता, सूरज रोशनी देता। एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप दोनों ही बड़बोले हो एक नंबर के। इंटेंशंस में वो ये सोच रहे हैं कि भाई स्कॉर्पियो कभी चुप ही नहीं रहता, स्कॉर्पियो को हर चीज़ सही प्रूव करनी होती है। कि ज़्यादातर एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में लड़की ज़्यादा बोलती है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। लड़की ज़्यादा बोलती है, लड़का कम बोलता है। लड़की इज अ टॉकेटिव पर्सन, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लड़की ज़्यादा बोलती है, लड़का सुनता है। अगर लड़की डांट रही है तो लड़का बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यहाँ पे आप दोनों, अब लड़का लड़की हो या सेम मुझे नहीं पता, बट दोनों में से कोई चुप नहीं रहता है कि भाई चुप होके चुप हो जाए, नो। और मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि फालतू की, यहाँ पे फालतू से भी फालतू टॉपिक्स पे डिस्कशंस होते हैं कि नहीं कोहली बेटर है, नहीं धोनी बेटर है ना, मतलब जिसका कोई पॉइंट नहीं है। एंड इंटेंशन नाइन ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। ये स्ट्रेस में है कि आप सुधरोगे कि नहीं, ये स्ट्रेस में है कि रिश्ता कब ठीक होगा कि नहीं। प्यार करते हैं इसलिए स्ट्रेस में है ना। फ्यूचर एक्शन देखो, फ्यूचर एक्शन अच्छा 8 of 1 है। मैं बता रही हूँ आप इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते हो बातों के मामले में, ओपिनियंस के मामले में। दूसरा, आप लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, आने वाले टाइम पे इनका पैशन, इनका प्यार, इनका एक्साइटमेंट आपके प्रति बढ़ेगा। फ्यूचर एक्शन इज 10 on 10, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो रहा है। बट सिंस आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं आप ही को बोलूँगी चुप हो जाया करो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप मेरे हिसाब से आप गुस्से में जब आते हो, ये जब आपका एकदम पैशन बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, आप कुछ भी बोल देते हो, आप कुछ भी कर देते हो। स्कॉर्पियो आपके अंदर बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल नहीं है, दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको हड़बड़ी में सब चीज़ें करनी होती, एक्साइटेड इतने ज़्यादा हो। और आप कोई प्यार नहीं करते हो, बाय द वे आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो, ये शायद अभी तक प्यार नहीं करते हो। तो ये जो बड़बोलापन है आपका, जो ये आप इतना आर्गुमेंट करते हो, जो आपको अपनी बात हमेशा, कभी कभार चुप रहने में भलाई होती है, वो सीख लो आप। बाकी आपका रिश्ता 10 on 10 चलेगा। दैट्स इट। अपने ओपिनियंस रखो, बात रखो, बट सामने वाले का भी सुनो। मेरे हिसाब से इंसान आपको बहुत समझाते, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत समझाने का, पढ़ाने पढ़ाने का बहुत शौक होता है। ये समझा रहे, समझो। अब करना, अब करो अपनी मन की, थोड़ा एडजस्ट करो सुन बातों के मामले में बस। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, फ्यूचर बहुत अच्छा है। 7 of Coins, 7 of Coins, 8 of 1 सन। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम देते हुए दिख रहे हो। एक होता है कि भाई टाइम नहीं, मिल नहीं रहा है, महीने में शायद एक बार मिल रहा है। मेरे हिसाब से आप लोग का जो मिलना होगा ना, फिजिकल मीटिंग जिसे कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ रही है आने वाले टाइम पे। आने वाले मेरे हिसाब से 2-3 महीने में बहुत बढ़ रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत समय बिता रहे हो। सो ओवरऑल मस्त एनर्जी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये इंसान अच्छे हैं, बट थोड़ा शांति आप रखो। मैं इनको भी बोलूंगी, बट सिंस ये प्यार करते हैं, जब आप, और एक और चीज़, जब आप शांत हो जाएंगे ना, जब आप चुप हो जाएंगे ना, ये समझ जाएंगे कि अब आप समझ रहे हो, ये समझ जाएंगे कि अब आप फालतू आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली ये खुद भी शांत होने लग जाएंगे, क्योंकि समझदार ये बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है ना कि ज़्यादातर केसेस में इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रिक, कि आप सामने वाले की 10 बात मान लो, अगर मान सकते हो 10 बात मान लो। जब आपका टाइम आएगा ना, तो झक मार के सामने वाला इंसान आपकी 5 बात या 12 बात तो मान लेगा। सो ये चीज करो, ठीक है। बाकी गुड, ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू। दिस वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो, क्लेम कर सकते हो।
एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। बाय एंड टेक केयर।